Okay, third and seventh. Anything else? मैम एक्स्ट्रा सम्स का भी Extra sums में लास्ट वाला फोर्थ वाला. one. Okay, fourth one. Rest fine? आया मैम वो. Okay then. ठीक है. So fourth one is I equal to integral e raised to x cos 3x minus 4 raised to x. अच्छा फॉर्मूला याद किया सबने? एटलीस्ट थोड़ा बहुत. dx. ओके. सो सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर अलग. या डिनोमिनेटर सेपरेट करना है. सो दिस इज इक्वल टू e raised to x cos 3x divided by 4 raised to x cos 3x minus 4 raised to x tan 3x divided by 4 raised to x cos 3x. Okay. After this, cancellation. यहाँ से 4x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos 3x कैंसिल हो जाएगा. देन तुम इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू, now this is e raised to x and 4 raised to x. Can I write this e by 4 raised to x by law of indices? Correct? a raised to m upon b raised to n m is same as a by b raised to m. बराबर. अगर ऐसा होता है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, तो इस केस में आता है a रेस टू m माइनस n. तो पता है डिफरेंस दोनों में सबको? ओके. सो dx माइनस, नाउ दिस इज इंटीग्रल ऑफ tan 3x अपॉन cos 3x. तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा. वो कैसे करेंगे? सी 1 अपॉन cos 3x into tan 3x. So 1 upon cos 3x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? sec 3x. Correct? Now this is equal to e by 4 raised to x dx minus integral sec 3x into tan 3x dx. अब तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. टू सॉल्व दिस अप्लाई इंटीग्रल a raised to x dx. ठीक है. So tell me, integration of a raised to x dx is? Mute करो. power x into e to the power x upon 4. Yeah. So integral of a raised to x is a raised to x upon log a. Correct. Here your a is e by 4. ठीक है. Now this is equal to e by 4 raised to x divided by log of e by 4. Okay. Now integral of sec 3x and tan 3x. sec 3x. आहे ना. Sec 3x. Only sec चालत नाही 3x. झूम. कालपासून झालं इशू. इसके आगे कुछ नहीं करना है. plus c अपॉन 3. Upon 3. Correct. Because integral of sec x tan x is equal to sec x. बट x के जगह पे अभी मेरे पास वैल्यू है 3x. दैट इज लीनियर फॉर्म में, वेयर a is 3 and b is 0. तो उस टाइम पे फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, बस क्या करना है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c. ओके. सो ये था थर्ड सम. अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये आएगा e by 4 raised to x divided by, this is nothing but log e minus log 4 and log e 1 हो जाएगा. नहीं किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके. या. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7.
I equal to integral square root 1 plus sin 5x dx. काजल, यस मिस, किया है? यस मिस किया है बट मेरे को नहीं आया। ओके, स्टार्ट कैसे किया? टेल मी। पहले मिस इसका फॉर्मूला साइन रूट में फॉर्मूला लगाया उसका साइन 5x dx का। क्या आएगा? 1 प्लस साइन x इक्वल टू 1 प्लस साइन x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू, मैंने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया हुआ है। हाँ यस मिस बताया है यार मेरे को। ओके, सी मैंने इसका रिप्लेसमेंट भी बताया था। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे? सो इन दैट केस रिप्लेस दिस 1 बाय, इसको तुम अभी किससे रिप्लेस कर सकते हो? ओके, नाउ पहले टेल मी साइन 2x इक्वल टू, yes, formula for sin 2x. साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x। करेक्ट। सो द थिंग इज, हम क्या करते हैं, यहाँ का एंगल यहाँ पे हाफ करते हैं, बराबर। नाउ टेल मी साइन 5x इक्वल टू 5 साइन नो नॉट 5, ये 2 कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, हम सिर्फ एंगल चेंज करना है। 5x/2 cos 5x/2। करेक्ट। ओके, सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो साइन 5x है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 2 साइन 5x/2 cos 5x/2। ओके, नाउ क्या मैं 1 को रिप्लेस कर सकती हूँ साइन स्क्वायर 5x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5x/2, बिकॉज साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x दोनों का एडिशन 1 आएगा, बराबर। ओके, नाउ ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? cos साइन स्क्वायर साइन cos प्लस साइन कॉस प्लस साइन का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर है। करेक्ट, एंड एंगल इज 5x/2, करेक्ट। सो साइन 5x/2 प्लस कॉस 5x/2 होल स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यस, बराबर। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 5x/2 प्लस कॉस 5x/2। अब इंटीग्रेशन कर लोगे, यस मिस, बराबर। अब क्या करना है, जस्ट सेपरेट करना है दोनों इंटीग्रल एंड डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इंटीग्रल ऑफ sin 5x/2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 5x/2 dx, करेक्ट? यस। या मयूरी, म्यूट करो मिस। हाँ म्यूट कर लो। मयूरी, हाँ मिस, हाँ इंटीग्रल बताओ, इंटीग्रल sin 5x/2 इंटीग्रल टेल मी इंटीग्रल ऑफ sin x। मिस एक मिनट, सी एटलीस्ट तुम्हें sin x cos x इन सब का इंटीग्रल पता होना चाहिए। यस, कहाँ गई है? मृणाली, हेलो, हाँ इंटीग्रल ऑफ sin 5x/2
माइनस कॉस 5x/2। करेक्ट, दैट्स इट। हाँ नहीं, अपॉन 5/2। ओके, एंड इंटीग्रल ऑफ cos 5x/2? साइन 5x/2। करेक्ट, डिवाइडेड बाय 5/2। 5/2। ओके, समझा सबको कैसे करना है? एंड देन लास्ट डाउट था, थर्ड वन, इंटीग्रल 5x + 2 डिवाइडेड बाय 3x - 4 dx। किसी ने किया है? एनीवन? अबिन? हेलो। हाँ, किया है। हाँ मिस। ओके, टेल मी स्टेप्स, कैसे किया? मिस पहले डिवाइड किया वो डिवीजन मेथड से। ओके, डिवीजन मेथड से किया। हेलो। सो 5x + 2 3x - 4। ओके, सो क्या किया? मिस 5/3। 5/3, करेक्ट। 5/3 क्यों ले रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमें यहाँ पे 5x चाहिए, करेक्ट, एंड यहाँ पे 3x है। 3 एंड 5 दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, करेक्ट। सो 3 हमें कैंसिल करना है, 5 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 5x माइनस, ये क्या हो जाएगा? 20/3, करेक्ट, माइनस प्लस, ओके, ऐड करके क्या आया? 26/3। 26/3, okay. Now therefore 5x + 2 is equal to 3x - 4 into 5/3 plus 26/3। समझा सबको? ये कैसे लिखा? Say something, yes or no? यस। Okay. Now अभी तुम रिप्लेस कर सकते हो ये 5x + 2 को दिस टर्म से। ऐसा हमने क्यों किया है? बिकॉज हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन। प्लस 26/3 डिवाइडेड बाय 3x - 4 dx। ओके, सो अब तुम लोग देख रहे हो, जब तुम डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट वाले टर्म में 3x - 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड सेकेंड वाले टर्म में डिनोमिनेटर में सिर्फ x का टर्म आएगा लिनियर फॉर्म में, तो तुम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रल ऑफ 1/x, करेक्ट। सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी सेपरेट करके, check it out. Okay, now integral of, this is constant 5/3, integral of dx is nothing but x, correct, plus 26/3, integral of 1/x is log of mod of x, तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, log of mod of 3x - 4 बिकॉज ये लीनियर फॉर्म में है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 प्लस c। फाइन? ओके, फिफ्थ वन, ये फिफ्थ वन we did in class, no? Abin, integral 2x - 7 square root of 4x - 1 dx। ये हमने क्लास में किया है ना? यस, मैं शायद फोर्थ वाला किया था क्लास में। फोर्थ, मैम ओके, सो एक मिनट, लेट मी, ओके, फिफ्थ वन मैंने होमवर्क दिया था, करेक्ट, ओके।
नाउ दिस इज इक्वल टू, किया है किसी ने? प्रणव, प्रथमेश, प्रियंका, यस मिस। किया है ये वाला सम? हाँ किया है। ओके, टेल मी। सबसे पहले 2x माइनस 7 से अगर हम हाफ कॉमन निकाले तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 4x माइनस 14। फिर -14 को हम -1 और -1 -13 भी लिख सकते हैं। तो फिर 2x माइनस 7 को हम रिप्लेस करेंगे हाफ इन ब्रैकेट 4x माइनस 1 -14 अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस 1। वेट ओके, फर्स्ट स्टेप इज दिस ओनली? यस। फिर -14 को -1 -13 लिख सकते हैं ना, -1 -13। तो हाफ तुम बाहर ले सकते हो बिकॉज हाफ पूरे टर्म हाँ। में मल्टीप्लाइड में है और ये कांस्टेंट है, सो टेक आउटसाइड। सो 4x इसको हम लिख सकते हैं -1 -13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx, है ना? नाउ अभी इसके आगे का प्रोसेस कर लोगे अभी? मिस पर ये कैसे समझ में आएगा हाफ कब लेना? सी यही तो ट्रिक है कि हमें सिंप्लीफाई करना है, समझ रहे हो? हाँ मिस। या दिस इज ओनली ट्रिक। इंटीग्रेशन में यही होता है कि हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, हमें गेस करना आना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि डू प्रैक्टिस। ओके, नाउ इसके आगे का बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको सेपरेट करना है डिनोमिनेटर को एंड देन टर्म्स कैंसल हो जाएंगे। कर लोगे आगे का? हाँ मिस। ओके, नाउ सी ये जो हम लोग ने किया अभी ये सब जनरल प्रोसेस था, करेक्ट? हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं जितना हमें अलजेब्रा पहले से आता था, ठीक है? नाउ अभी मेथड पे आते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो पहले मैं मेथड्स बताती हूँ, कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड बाद में हम थ्योरम पढ़ेंगे, करेक्ट? बिकॉज अगर मैंने पहले ही थ्योरम बता दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो पहले एग्जांपल करेंगे एंड देन बाद में थ्योरम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट विथ सिंपल वन। सी इंटीग्रल ऑफ log x divided by 1 by x dx। ओके, सो आई विल गिव यू 2-3 minutes, तुम ट्राई करो क्या तुम इसका इंटीग्रल कर सकते हो? Everyone try this। Got anything? नो मिस। No, correct। ओके, स्टार्ट करने से पहले नोट, हम जब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, करेक्ट? बट व्हाइल डूइंग इंटीग्रेशन हमें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ट्राई करो
कि तुम दोनों चीजें साथ में कर पाओ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद हो, तुम कंफ्यूज ना हो उसमें। फाइन, ओके। अब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x dx, न्यूमरेटर इज योर log फंक्शन एंड डिनोमिनेटर में सिंपल वेरिएबल है x, करेक्ट। ये पूरा वैल्यू जो है वो x के फॉर्म में है, वेरिएबल क्या है हमारे पास, x, करेक्ट, ओके। सपोज अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, सपोज मैंने log x को सब्स्टिट्यूट किया t, okay, now t is another variable, t is not constant because t जो है वो x के फॉर्म में है, so t वापस से एक वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है, बराबर। अब क्या करना है, अगर तुमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, सो ये कैसा आएगा, d by dx ऑफ log x इक्वल टू d by dx of t बराबर, now tell me derivative of log x, don't confuse between, yes correct, so derivative of log x is 1 by x, this is equal to derivative of t with respect to x, क्या आएगा, tell me any one of you, Aman, हाँ मिस। क्या आएगा, मिस वो dt by dx, dt by dx, करेक्ट, बिकॉज हियर t इज नॉट कांस्टेंट, t हमारा वेरिएबल है, करेक्ट, सो ये डेरिवेटिव ऐसे ही आएगा dt by dx, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 upon x dx equal to dt, you can write this, okay। नाउ क्या तुम लोग देख रहे हो कि ये जो मेरा x के टर्म्स में था सब कुछ, क्या मैं इसको t के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताओ, हाँ मिस। एवरी टर्म क्या मैं t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, यस मिस। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1, log x को मैंने t कंसिडर कर लिया, बराबर, तो ये हो गया t। नाउ 1 by x, 1 by x मुझे क्या मिला है, dt by dx, बट तुम साथ में इसको रिप्लेस कर सकते हो। नाउ सी 1 by x dx इज नथिंग बट योर dt, कैन यू सी दिस, सारी चीजें मैंने t के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, ओके। नाउ दिस इंटीग्रेशन इज सेम एज दिस वन, क्या तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करना है, यस मिस। या तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, t square by 2, t square by 2, t square by 2 plus c, एंड नाउ द फाइनल थिंग, अब क्या करना है, t तुमने जो कंसीडर किया है उसको रीसब्स्टिट्यूट करो, t इज इक्वल टू log x, सो सब्स्टिट्यूट दिस log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। प्रोसेस समझा क्या सबको, सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, हाँ मिस। okay, I'll tell you one more, I equal to integral of tan x dx, ओके। तो इसका मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें दे दिया था, बट एज सच इसका डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x dx। नाउ कंसिडर कि तुम्हें इसका फॉर्मूला पता नहीं है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, मिस कोई t ले लेंगे वैसे ही। यस, सो बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ सब्स्टिट्यूशन में एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम किसी फंक्शन को t कंसिडर कर रहे हो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए, वो ऑलरेडी इसमें होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ सी, अगर तुमने sin x को t कंसिडर कर लिया, मैं दो वे बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहला केस 1, अगर तुमने sin x को
t कंसिडर किया, तो डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिलेगा, cos x इक्वल टू dt बाय dx एंड देयरफॉर cos x dx इक्वल टू dt, करेक्ट? ओके, नाउ क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि cos x तो मेरा डिनोमिनेटर में है, तो क्या मैं 1 बाय cos x dx को dt से रिप्लेस कर सकती हूँ? यस और नो? कैन यू रिप्लेस? Yes, miss. नो, यू कैन नॉट। सी यहाँ पे वैल्यू देखो, क्वेश्चन क्या है, sin x 1 अपॉन cos x dx। अगर तुम sin x को t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सो डेरिवेटिव करने के बाद तुम्हें ये टर्म मिलना चाहिए एज अ dt, बट तुम्हें मिल क्या रहा है, cos x dx इक्वल टू dt, सो यू कैन नॉट रिप्लेस दिस। ओके, अगर ये नहीं हो रहा है, कंसिडर cos x इक्वल टू t। ओके, cos x को t कंसिडर करो, नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, d बाई dx ऑफ cos x इक्वल टू dt बाई dx। नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos x। Minus sin x. ओके, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, बराबर। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, sin x अपॉन cos x dx। सो cos x को मैंने t कंसिडर कर लिया, ये हो गया। sin x dx को क्या मैं dt से रिप्लेस कर सकती हूँ? Yes, miss. यस, सिर्फ एक चेंज आएगा कि ये माइनस साइन तुम यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, तो तुम्हें sin x dx का वैल्यू मिल जाएगा माइनस dt। नाउ ये सारे टर्म क्या कन्वर्ट हो गए dt में, सॉरी t के टर्म्स में। दिस इज इक्वल टू -1 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय t इज log of t, Log t. करेक्ट, प्लस c। नाउ t तुमने क्या कंसिडर किया था, cos x, रिसब्स्टिट्यूट करो, -1 log of cos x प्लस c। इसके बाद अगर तुमने फर्दर सॉल्व किया तो तुम्हें फॉर्मूला तुम्हारा मिल जाएगा, ये हो जाएगा cos x -1, दिस इज नथिंग बट sec x। तो समझा सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है? Modulus. या यू कैन। ओके हाँ मिस। ओके, सो अभी बाकी सबका क्या हाल है, समझ रहा है क्या? सी अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं आगे चली जाऊंगी, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ रहा है या नहीं? तो डाउट है तो पूछो, अदरवाइज रिस्पॉन्ड यस और नो, क्लियर और नॉट। ओके ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं फॉर प्रैक्टिस। पहले सिंपल एग्जांपल्स करेंगे एंड देन उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड पे जाएंगे। ओके, सो पहले प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी। सो स्टार्ट सॉल्विंग। फर्स्ट वन इज i इक्वल टू, मिस एक डाउट था। हाँ पूछो। मिस वो जो हम लोग को टी लेना है वो ऐसे लेना है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो ना वहाँ पे। यस, जिसका डेरिवेटिव हो और तुम बाकी सारे टर्म्स को रिप्लेस कर सको, ठीक है। अगर तुम कोई टर्म t कंसिडर कर रहे हो तो उसमें जितने टर्म्स बचे हुए हैं क्वेश्चन में वो सारे t में कन्वर्ट होने ही चाहिए, ठीक है। या तुम्हें ऐसे फंक्शन कंसिडर करना है। या सो फर्स्ट वन, एंड वन मोर थिंग, सी तुम ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर मैंने कर लिया उसके बाद नोट करोगे 2-3 मिनट लेके तो भी चलेगा, बिकॉज इतने सारे सम्स हैं कि मैं शायद
खुद से सॉल्व करके पीडीएफ ना सेंड कर पाऊं, समझ रहे हो? सो ट्राई टू मेंटेन नोट्स, ठीक है? मिस एन क्या है? n is constant. सृष्टि, मिस ऐसा कोई भी एक्स कोई भी टी ले लिया तो नहीं चलेगा? मतलब आंसर नहीं आएगा क्या अगर हम लोग ने कोई भी टी ले लिया तो? कोई भी टी मतलब कि कंसीडर क्या करना है, या तो टी के जगह पे वेरिएबल कह रहे हो? टी को सब्स्टिट्यूशन में मिस। हाँ भाई, दिस इज ट्रिक वही है ना कि टी हमें इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है कि बाकी सारे टर्म्स भी हमारे टी में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए मैंने इसके दो केसेस बताए ना तुम्हें फॉर दिस। यहाँ पे दो केसेस थे कि तुम साइन एक्स को टी कंसिडर करोगे या तुम कॉस एक्स को करोगे। अगर तुमने साइन एक्स को टी कंसिडर कर लिया तो बाकी सारे टर्म तुम्हारे dt में कन्वर्ट नहीं होंगे, बराबर। ये कब होता? अगर ये ऐसा होता, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx। इस टाइम पे तुम दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? ओके हाँ मिस। तो सो फर्स्ट वन किसी को मिला? फर्स्ट वन हमने किया हुआ था। हाँ मिस मिला। नाउ टेल मी, फर्स्ट वन में हम सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे? I इक्वल टू log x रेज टू n डिवाइड बाय x dx। log x को log x को करेंगे। ओके वाई log x को करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x एग्जिस्ट कर रहा है 1 बाय x, करेक्ट। सो पुट log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। ओके नाउ दिस I इज इक्वल टू log x को तुमने t सब्स्टिट्यूट किया है तो ये हो जाएगा t रेज टू n। नाउ बचा क्या 1 बाय x एंड dx। सो 1 बाय x dx हमें dt मिला है, बराबर। तो सब कुछ कन्वर्ट हो गया। नाउ अप्लाई फॉर्मूला t रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। यहाँ तक करके ही नहीं लीव करना है, आगे भी सॉल्व करना है। दैट इज t को रीसब्स्टिट्यूट करो, t इज नथिंग बट योर log x, तो ये हो जाएगा log x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, so can you observe this कि
इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए तुम्हें दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी। तो इसीलिए मैंने डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग में कहा था रीड चैप्टर प्रॉपरली। ओके, सेकंड वन मिला किसी को? यस मिस, शायद मिल गया। ओके, सब्स्टिट्यूशन बताओ। cos x if equals to t. 1 plus cos x ओनली cos x? 1 plus cos x। 1 plus cos x, वैसे तुम दोनों कर सकते हो, I'll tell you both way. फर्स्ट वन इज, मेथड वन कह सकते हैं। ओके, अगर तुमने सिर्फ cos x को t कंसिडर किया तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ अभी तुम्हें माइनस की जरूरत नहीं है बिकॉज न्यूमरेटर में सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, सो माइनस को उस तरफ भेजो, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 1/1 प्लस टी sin x dx is your minus dt. Take minus sign outside. 1/1 plus t dt. अब इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, since 1/x is log of mod of x, this is equal to minus log of mod of 1 plus t plus c. करेक्ट? अब t को रिसब्स्टिट्यूट करो, t इक्वल टू cos x. That's it. ये था पहला, अगर तुमने cos x को t सब्स्टिट्यूट किया। सेकेंड, किसी ने 1 प्लस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया होगा, सो नो प्रॉब्लम बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो जाएगा, बराबर। सो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, अब क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सेम माइनस साइन उधर लेके जाओ, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। नाउ अभी इंटीग्रेशन चेंज कैसे होगा? तुमने डायरेक्टली 1 प्लस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया है तो ये आएगा 1/t एंड साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। सो माइनस साइन बाहर निकालो, इंटीग्रल 1/t dt. सो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c. अब t को रीसब्स्टिट्यूट करो, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। सो सी आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। समझा सबको कैसे करना है? ओके, साइन एक्स को t, सो मुस्कान वो भी करके देखते हैं। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सपोज मैंने साइन एक्स को t कंसिडर कर लिया, ओके, साइन एक्स को t किया। नाउ i इक्वल टू साइन एक्स, नेक्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये इस तरह से है मेरा फंक्शन, बराबर। तो मैं रिप्लेस कर रही हूँ साइन एक्स को t से, बाकी सारे टर्म भी मेरे रिप्लेस होने चाहिए, ठीक है। नाउ अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? cos x dx इक्वल टू dt। ओके, क्या मैं 1/1 प्लस cos x को रिप्लेस कर सकती हूँ? यस? नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि इसको डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू मिल रहा है cos x dx। अगर यहाँ पे सिर्फ cos x dx होता तब हम उसको रिप्लेस कर देते dt से, बट अब मुझे रिप्लेसमेंट किसका चाहिए? 1/1 प्लस cos x का, जो कि नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई हम sin x को t सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। फाइन, ओके। Solve this. 1 2 third one. I equal to integral of cos x upon 1 minus sin x dx.
हेलो मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट करोगे क्या? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है स्टेप्स में। फर्स्ट क्वेश्चन विच वन? दिस फर्स्ट वन। ये वाला, ओके। See, I equal to integral log x raised to n divided by x dx। सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला प्रोसीजर तो ये होता है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि हम जिसको t कंसिडर कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए यहाँ पे, बराबर। तो अगर मैंने 1/x को t कंसिडर किया तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या आएगा? -1/x², जो कि यहाँ पे नहीं है, सो ये हम नहीं करेंगे। नाउ कम टू दिस log x। अगर log x को तुमने t कंसिडर किया, नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा? 1/x इक्वल टू dt बाई dx। सो देयरफॉर 1/x dx इक्वल टू dt। नाउ कैन यू सी दिस कि अगर मैंने log x को t में कन्वर्ट किया तो क्या बाकी सारे टर्म भी मेरे t में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? सी दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो अभी क्या करना है, जितना वैल्यू तुम्हें मिला है वो सब इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड ये होल फंक्शन को t में कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू x में है एक वैल्यू t में है, नहीं, सबको t में कन्वर्ट करना। नाउ दिस इज इक्वल टू log x इज t बट इसका पावर n था, n इज कांस्टेंट, सो ये आएगा t रेज टू n एंड 1/x dx का वैल्यू हमने फाइंड किया dt। नाउ सी, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो है ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो बिकॉज हम इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? t रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब t को रीसब्स्टिट्यूट करो, t को हमने क्या कंसिडर किया था? log ऑफ x, यहाँ पे वापस से सब्स्टिट्यूट करो। यस मैम, समझा, थैंक यू। साक्षी, Sakshi, are you there? Rohan, Shailaja, Shreya, हाँ मिस। okay. हेलो। किया क्वेश्चन? Yes, yes. यस मिस। Okay, substitute क्या किया? मिस t इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स लिया। Okay. After this? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, माइनस cos x dx इज इक्वल्स टू dt। Correct. Then I is equals to integration of cos x upon t नहीं, dx। सी, तुम यहाँ पे cos x नहीं लिख सकते, cos x अपॉन t ऐसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। सो रिप्लेस करते टाइम तुम सारी चीजें एक साथ रिप्लेस करो, ठीक है। ऊपर माइनस dt आएगा फिर। हाँ करेक्ट। सो माइनस dt डिवाइडेड बाय t। या हमें एक एक करके नहीं रिप्लेस करना है, इसीलिए हमने एक साथ सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ यू रिप्लेस दिस सबको एक साथ, बिकॉज हमें t के टर्म्स में अभी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1/t dt। मिला सबको? इसके आगे का इंटीग्रल कर लोगे? हाँ मिस। Okay, so I'll give you one more sum. I equal to integral 1 plus x upon x sin x plus log x। सी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा देख के, डायरेक्टली नहीं मिलेगा।
थिंक अबाउट इट कि हम किसको रिप्लेस करेंगे। जरूरी नहीं है कि तुम हर बार होल साइन फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करो। Yes, good Vedant. Okay, so except Vedant, सबको पता चला रिप्लेसमेंट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट किसको करना है? हर्षल. Okay. Okay, Harshal, I'll tell you. Find out derivative of x plus log x. इसका डेरिवेटिव फाइंड करो. See, कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करते टाइम क्या करना है, रफ वर्क में जाओ एंड देन जितने भी टर्म तुम्हें दिए होंगे एक एक का स्मॉल स्मॉल पार्ट में डेरिवेटिव फाइंड करके देखो कि अगर तुमने इसको डेरिवेट किया तो वैल्यू क्या मिलेगा, अगर तुमने साइन को डेरिवेट किया तो वैल्यू क्या मिलेगा, क्या तुम्हारे सारे वैल्यू टी में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, ये चेक करो रफ वर्क में, यहीं पे सब कुछ नहीं कर लेना है. So everyone differentiate x plus log x and tell me कि डेरिवेटिव क्या आएगा x plus log x का. x plus 1 upon x. Sure. 1 plus 1 upon x. 1 plus 1 upon x. Now cross multiply. ऐड करो दोनों को. x plus 1 upon x. x plus और वो होल के नीचे. या सो जब तुम x plus log x को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू तुम्हें मिलेगा 1 plus 1 upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगा. बराबर. नाउ अब तुम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आओ और चेक करो क्या ये सब टर्म सेटिस्फाई हो रहे हैं. अगर तुमने x प्लस लॉग x को t सब्स्टिट्यूट किया, बराबर, तो क्या यहाँ पे फंक्शन में x प्लस 1 अपॉन x है कि नहीं है ना? है. नाउ यू प्रोसीड. अब प्रोसीड करना है तुम्हें. सी करेक्ट. अब तुम रिप्लेस कर सकते हो i इक्वल टू, ये है मेरा 1 2, सो फ्रॉम 1 and 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड dx, ये पूरा टर्म ये हो गया dt. ओके, नाउ x प्लस लॉग x इज t, तो 1 अपॉन साइन t. 1 अपॉन साइन t इज नथिंग बट कोसेक t dt, और इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है. बराबर. दिस इज tan t by 2 plus c. Check it out. बराबर. एंड नाउ द फाइनल स्टेप इज t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो. t इक्वल टू x प्लस लॉग x सब्स्टिट्यूट करो. ओके, नाउ टेल मी, सबको समझा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कैसे हमें प्रोसीड करना है, कैसे हमें थिंक करना है, सोचना कैसे है. लास्ट स्टेप विच वन?
मीन्स लास्ट वाला log 10 t/2 प्लस 2। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने तुम फॉर्मूला लिस्ट चेक करो जो हमने डे 1 में लिखा था, ठीक है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें। डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इंटीग्रल ऑफ कोसेक इज log ऑफ mod ऑफ 10 t/2। ओके, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने डायरेक्टली। नाउ अब तुम t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो फाइनल आंसर वो होगा तुम्हारा। ओके, सो एनी डाउट्स? सो नेक्स्ट टाइम हम थ्योरम करेंगे सेम, ये जो प्रोसीजर हमने किया है उसी पे जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड मैं क्वेश्चंस की लिस्ट भेजूंगी तुम्हें, होमवर्क क्वेश्चंस की, वो ट्राई करना।